नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीरपैंती मंडल अध्यक्ष का सम्मान समारोह आयोजित। जिलाधिकारी के मिशन 45 के तहत भागलपुर में 10,752 बच्चे हुए स्वपोषी। जिलाधिकारी के जनता दरबार में कहलगांव के अंचल अधिकारी पर जमीन का दाखिल खारिज नहीं करने का लगाया गया आरोप। शाहकुंड में पंचायत समिति का हंगामेदार समीक्षा बैठक। 3 दिवसीय रंग कथा का आज से हुआ आगाज। पुत्र का कपड़ा खरीदने गई मार्केट, महिला हुई लापता। पीरपैंती में समाज सेवी किरण देवी ने कंबल वितरण किया। त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों एवं कर्मियों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला सह उन्मुखीकरण कार्यक्रम किया गया आयोजित। क्या मैटर है, कैसे आपकी पत्नी गायब हुई है? मेरी पत्नी 18 तारीख को 10 बजे दिन में कपड़ा खरीदने बाज़ार गई गोराडी। वहाँ से लौट के नहीं आई। नहीं आने का बाद मैं अपने ससुराल में फ़ोन किया, फ़ोन से पता किया, लेकिन ससुराल वालों ने नहीं बताया। और नहीं बताने के वजह मैं सारा रिश्तेदारी को ढूंढ लिया। ढूंढने का बाद जहाँ जगह जगह जैसे जैसे उनको सोर्स मिलते गया वहाँ गया, लेकिन मुझे कहीं नहीं मिला। नहीं मिलने का बावजूद मैं थाना पारिवारिक गोराडी थाना से निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी अभी तक लौट के नहीं आई, और मेरे रिक्वेस्ट है थाना पारिवारिक की मेरा पत्नी को ढूंढ के बरामद कर दीजिए। अभी तक आपका पत्नी घर नहीं पहुंची है? अभी तक मेरी पत्नी घर नहीं पहुंची है। गोराडी थाने में आवेदन दे चुके हैं? गोराडी थाना में आवेदन दे चुके हैं। क्या नाम था पत्नी का? सलिता देवी। कब कौन सा कपड़ा पहन के निकली है? अब सुगा पंखी साड़ी थी, गुलाब जैसा स्वेटर था, और उसके साथ साल था, चादर भी था। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बलराम यादव। पिता का नाम? श्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद यादव। घर? ग्राम पुन्नक, थाना? गोराडी। कितने बाल बच्चे हैं आपको? 4 है। क्या करते हैं आप? हम लाइनमैन है, बिजली मिस्त्री हूँ। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरा पत्नी को ढूंढ के बरामद कर दिया जाए। का बैठक हो रही थी और बैठक में पूरा शोरगुल हुआ, हंगामा हुआ। ये पंचायत समिति की बैठक हो रही है, तो जब हम आपस में पदाधिकारी से कुछ भी बातचीत करते हैं तो शोर शराबा होना तो ये है, वो तो ज़रूरी हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी हमारा सवाल है तो वो जवाब देते, तो कोई जोर से बोल देते हैं, कोई धीरे से बोलते हैं, तो उसमें नोक झोंक तो चलता ही है बैठक में। ऐसी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। जोरदार हंगामा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो टेबल वोल नहीं तोड़ा, वो पीछे से कोई आवाज़ दिया होगा। क्या नाम होगा? फरत परवीन, कौन पंचायत? हरनत पंचायत से फरत परवीन। आज की बैठक में मुख्य मुद्दा क्या रहा? मुख्य मुद्दा था कि पदाधिकारी की अनुपस्थिति थी, इसी के लिए हंगामा हो रहा था कि पदाधिकारी जब आएंगे नहीं तो हम किन से फिर सवाल करेंगे। हमारा जो भी ये है समस्या है, किनके पास रखेंगे? पदाधिकारी आएंगे तभी तो मैं उनके सामने रख पाऊंगी ना। कौन पता करने आया? सीओ साहब नहीं आए थे ना, अगले बैठक में भी नहीं थे। सीओ मैडम नहीं आई थी, आपूर्ति मैडम नहीं आई थी। इस बार तो आई थी, आपूर्ति विभाग से भी आई थी, लेकिन सीओ मैडम छुट्टी में हैं, तो इसी के लिए पूछा जा रहा था, और कुछ नहीं थी। गया था सदर अस्पताल का विजिट करने। उसी समय में पोषण पुनर्वास केंद्र देख रहा था, और उस पोषण पुनर्वास केंद्र में मैंने देखा कि बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये इस तरीके से हैं। फिर मैंने सोचा कि जो बच्चे, हमने उनमें से कई से बात किया कि आपको किसने यहाँ भेजा, तो बोला सर हम गरीब हैं, हम बाहर इलाज नहीं करा सकते, इसलिए हमने यहाँ। हमने बोला कि बाहर इलाज करने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर मैंने डेटा कलेक्ट किया कि कितने बच्चे होंगे हमारे यहाँ, तो बोला सर करीब 10,000 के आसपास होंगे। फिर मैं सर्वे में इन किया, और सर्वे करके मुझे पूरी जानकारी मिली कि मात्र 10,000 नहीं, 10,752 बच्चे हैं जो कुपोषित श्रेणी में हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाया, और उस मुहिम का परिणाम है
कि आज हम लोग इस कुपोषण, इस भागलपुर जिला को कुपोषण मुक्त बनाने में हम लोग सफल रहे हैं। सर 45 ही क्यों चुने? मिशन 45 का मतलब था कि 45 डेज में हमें इनको ओवर कर देना है, इस जिला को कुपोषण मुक्त बना देना है। तो उसमें मेरा था कि जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिग्री है माइल न्यूट्रिशन का है, तो जो कम कुपोषित हैं उसको था कि तुरंत बाहर निकालो, उनको सुपोषित करो। फिर जो है मॉडरेट वाले को हमने कहा कि 15 दिनों में माइल्ड वाले बाहर निकले, मॉडरेट वाले अच्छी कैटेगरी में चले, मॉडरेट वाले माइल्ड कैटेगरी में जाएं, और जो सीवियर वाले हैं उनको मैंने कहा कि सीवियर वाले को 15 दिनों में माइल्ड मॉडरेट में कन्वर्ट करो, फिर 15 दिनों में उसको मॉडरेट से माइल्ड में कन्वर्ट करो, और माइल्ड से फिर 15 दिनों में कुपोषण से बाहर निकालो। इसीलिए मैंने 15 दिन का जो शेड्यूल बनाया था, इसलिए मैंने मिशन 45 इसका नाम दिया, मिशन 45 केयर एट द रेट डोर। मतलब हम आपके घर पे जा करके हम आपका केयर कर रहे हैं। क्या परेशानी हुई सर इसमें कई परिवार में? अब बिल्कुल बहुत सारी परेशानियां हुई इसमें। हमारी टीम जा रही थी, लोग अज्ञानतावश, अशिक्षावश, लोग जानकार नहीं थे। लोग सोचते क्यों हमारे घर पे बार बार आते हो, हमारे बच्चों से क्यों मिलने की जरूरत है, हम बच्चे को नहीं दिखाएंगे, हम बच्चे का जांच नहीं कराएंगे। इस तरह की भी कई बाधाएं आई। फिर हमने मास मीडिया के माध्यम से, दूसरा हमने विभिन्न जनप्रतिनिधियों को ब्रीफ किया, सभी ग्राम पंचायत के मुखिया जी को ब्रीफ किया। हमारे वीडियो ने मुखिया जी के अलावा जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, पंच हैं, उन लोगों ने ब्रीफ किया। फिर हमने आंगनबाड़ी की पूरी टीम की मदद से आंगनबाड़ी सेविका को ब्रीफ किया कि आप उसी इलाके में रहते हो, और अधिक जो गरीब बच्चे हैं और गरीब परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारे जीविका संस्थान से जुड़े हुए हैं। तो जीविका को हमने ब्रीफ किया कि भाई अपने बच्चे के लिए, आपके बच्चे के लिए हम चिंतित हैं, आपके बच्चे के लिए हमारा अधिकारी चिंतित है, कर्मी चिंतित है। आप कम से कम बच्चे को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो और समझो, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करो। तो थैंक्स यहाँ की जनता को भी कि सभी लोगों ने काफ़ी मदद किया, और मदद के उपरांत हम लोगों को सफलता मिली है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।